हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में स्वागत है। आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा क्लास नंबर कौन सा है? 29। तो क्लास नंबर 29 ये हमारा एक पूरा नया चैप्टर के बारे में है, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न। तो आइए इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। सेकंड चैप्टर क्या था हमारा? फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्ण संख्या और इनमें आधारित मूलभूत संक्रियाएं। ये भी हमने कर लिया है। तीसरा चैप्टर है हमारा फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, भिन्न और भिन्नों पर मूलभूत संक्रिया। ये थर्ड चैप्टर हम लोग अभी करने वाले स्टार्ट। और उसके बाद फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, ये हमने कर लिया पहले से, है ना। और इसके बाद हमने क्या देखा था? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक। तो ये हमने 4 और 5 कर लिया था। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? 3। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें इस थर्ड चैप्टर में हमको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम आएगा तभी हमारा फ्रैक्शन का एडिशन हो पाएगा। इसलिए हमने इसको पढ़ाने से पहले हमने क्या पढ़ा दिया था आपको? एलसीएम पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? फ्रैक्शन। FRACTION क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भिन्न। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते होंगे सभी बच्चे, है ना। चलिए, तो आगे चलते हैं इसमें। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि आप किसी भी नंबर को, जैसे कि आप किसी भी नंबर को या ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज हो सकता है ना, उसको बराबर और इक्वल पार्ट्स में बांटते हो, बराबर और इक्वल पार्ट्स में उसको बांटते हो, तो वही क्या कहलाता है? हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, एक हमारे पास क्या है? सर्कल है। मान लो एक हमारे पास क्या है? सर्कल। ठीक है, इस सर्कल को मैंने क्या किया? दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। इस सर्कल को मैंने क्या किया? दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो इसको लिखेंगे कैसे? क्या हो जाएगा? टोटल कितने पार्ट्स हुए इसके? दो। टोटल कितने पार्ट्स हो गए इसके? दो। और अगर इसके मैं एक हिस्से को लिखना चाहूँ, एक हिस्से को मैं लिखना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा? 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। आ रहा है आप सभी को समझ में? तो फ्रैक्शन में क्या होता है? ऊपर भी एक नंबर होता है, नीचे भी एक नंबर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। चलिए थोड़ा इसको मैं और अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी नंबर को या ऑब्जेक्ट्स को इक्वल पार्ट्स में बांटना ही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। ठीक है, उसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? भिन्न। तो जैसे कि डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? इफ एनी नंबर कैन बी written in the form of P by Q and Q is not equal to 0. If any number can be written in the form of P by Q and Q is not equal to 0, यदि किसी भी संख्या को P by Q के रूप में लिखा जा सके। चलो मैं भी लिख देता हूँ। यदि किसी भी
संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, यदि किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके तो क्या कहलाएगा? भिन्न। क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाता भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर की भी यही डेफिनेशन होती है और फ्रैक्शन का भी यही होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्रैक्शन जो हमारा है वो सिर्फ किस पे काम करता है? पॉजिटिव पे। किस पे काम करता है? पॉजिटिव। फ्रैक्शन कोई भी किसी प्रकार का नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। अगर उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है तो वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक है, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। यहाँ भी लिख सकते हो q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जैसे कि हमने देखा किसी भी नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में। जैसे कि क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे 1/4 या 1/4, 3/5, 7/9, 2/3, 19/25, कितनों भी नंबर हो सकते हैं, etc एक्सेट्रा, बहुत सारे, है ना। ये क्या हो गए? आपके एग्जाम्पल्स हो गए। क्या हो गए? आपके एग्जाम्पल। तो ये सभी नंबर्स आपके क्या हैं? फ्रैक्शन है। ये सभी नंबर्स क्या हैं? आपके फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि इफ एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, भिन्न कहलाता है और q इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ फ्रैक्शन फ्रैक्शन में हम लोग इस वाले को p और इस वाले को q, मतलब ऊपर कोई नंबर और नीचे कोई नंबर होता है। ठीक है, तो इस ऊपर वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। ठीक है, और इस नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हिंदी में बोलते हैं इसको हर। क्या बोलते हैं? हर। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1/4, तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन बोलूँ कि 1/4 फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में क्या है? तो न्यूमरेटर में क्या है आप बोलोगे? 1 है। और इसके डिनोमिनेटर में क्या है पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? सर इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 4। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे क्या है? 3/5 है, ये 3 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर, और ये 5 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे और ले लेते हैं हम लोग 7/9, तो इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 7 इज अ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 9, तो 9 इज अ क्या हो जाएगा आपका? डिनोमिनेटर। इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रैक्शन देख लिया हमने, फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, अंश, और नीचे वाले को हर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। फ्रैक्शंस, ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई एक हिस्सा है, पूरा हिस्सा, ठीक है, पूरा हिस्सा, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1। इसको 1 से डिवाइड करोगे तो भी क्या होगा? ये 1 ही होगा। ठीक है, और दूसरा देखते हैं कि अगर ये सर्कल है
और इसको मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो मैंने क्या किया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, तो इसके एक हिस्से के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, सर टोटल तो इसके 2 हिस्से हैं और इसमें से एक, तो क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा ये 1/2। चाहो तो आप इस पार्ट को आप कवर भी कर सकते हो। ठीक है, और आगे चलते हैं कि अगर मैं टोटल 3 हिस्से कर दिया, वो भी बराबर, कितने हिस्से, 3 हिस्से। ठीक है, नया सर्कल बनाते हैं, यहाँ बनाऊं। ठीक है, इसको मैं 3 बराबर हिस्सों में बांटता हूँ। ये हो गया हमारा 3 बराबर हिस्सा। तो अगर हमें एक पार्ट निकालना हो तो काट के अलग कर देंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, टोटल कितने हिस्से हैं इसके, 3। टोटल कितने हिस्से हैं इसके, 3, और इसमें से ये तो क्या हो जाएगा 1/3। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे कि एक ऑब्जेक्ट को, या फिर आप समझ लो एक पिज्जा को, है ना, हमने कितने भागों में बांटा, 3 बराबर भागों में। तो 3 कहाँ आएगा, नीचे, और उसमें से एक हिस्सा आपको दे दिया, तो क्या हो जाएगा, आपको कितना मिला 1/3। मतलब टोटल 3 हिस्सा किया, उसमें से आपको एक हिस्सा आपको मिला, और कितने बच गए 2/3। कितने बच गए 2/3। मतलब 3 में से 2 हिस्से आपके पास हैं, तो उसे क्या बोलोगे 2/3। चलिए आगे चलते हैं। इसमें 3 गोला है, अगर इसको मैंने कितने भागों में काट दिया, 4 बराबर भागों में। ठीक है, हमेशा याद रखोगे कैसे बांटना है, 4 बराबर भागों में, मतलब जितने बार भी बटेगा फ्रैक्शन में हमेशा वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो अगर मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस फ्रैक्शन का नाम क्या होगा। तो देखो टोटल इसके कितने पार्ट्स हो गए, 4, और अगर एक हिस्सा काट दिया तो क्या हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा ये 1/4। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। चलिए और आगे चलते हैं कि अब मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरा चीज़ लेता हूँ, जैसे कि ये है। ठीक है, ये बॉक्स है, तो मैंने 5 बराबर हिस्सों में बांट लिया, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो मुझे इसमें से 2 शेड, 2 बॉक्स चाहिए। ठीक है, ये वाला और एक ये वाला, सभी बराबर है, कोई सा भी आप 2 ले सकते हो। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, मेरे पास 1 2 3 4 5, एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है, कौन सा है ये, डेयरी मिल्क लिख लेते हैं। मिल्क में एल कहाँ चले गया। ठीक है, ये हमारे कौन सी चॉकलेट है, डेयरी मिल्क। अब एक चॉकलेट तो है ये, अब दोस्त कितने आ गए, 1 2 3 4 5, 5 दोस्त आ गए। ठीक है, कितने दोस्त आ गए, 5। तो मैंने इसको 5 भागों में तोड़ दिया, 5 भागों में क्या किया, तोड़ दिया, वो भी कैसे, बराबर, नो चीटिंग, है ना, एक भी चीटिंग नहीं करना है आपको, 5 बराबर भागों में तोड़ देना है। तोड़ने के बाद सिर्फ 2 हिस्से को देना है, कितने हिस्से को देना है, 2 हिस्से को। तो ये 2 हिस्सा मैंने दे दिया, तो क्या हो जाएगा 2/5। 5 में से कितना हिस्सा दे दिया मैंने, 2, और मेरे पास बचा कितना है, रिमाइंडर बचा कितना है, बचा कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 हिस्सा बचा है, कितने में से, 5 में से, 5 में से कितना हिस्सा बचा है, 3। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली प्लस करोगे, किसको किसको, 2/5 को और 3/5 को, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 5, 2 + 3, और ये 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 5/5, और कुल मिला के वापस ये क्या हो जाएगा 1 चॉकलेट। ठीक है, ये तो थी समझने वाली बात, इसको हम आगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ पे आ रहा होगे कि जितने भी चीज़ रहते हैं उसको बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5, 5 बराबर भागों में हमने डिवाइड कर लिया, तो फ्रैक्शन में हमेशा जो टोटल रहेगा वो कहाँ आएगा, नीचे, और इसको हमने क्या नाम दिया है, डिनोमिनेटर। क्या नाम दिया है, डिनोमिनेटर। ठीक है, और कितने पार्ट्स बेच दिए हमने,
या फिर कितने पार्ट्स हमने दे दिए, 2 पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, इसको हिंदी में अंश, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हर। ठीक है, आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और इन दोनों को हम जोड़ेंगे वापस, तो वापस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है हमारा, एडिंग ही डाल देते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार, क्या हो जाएगा, भिन्नों के प्रकार। ठीक है यहाँ तक। तो पहला टाइप है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सर फ्रैक्शन तो पता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि अगर दो चीजें हैं, मैंने बताया था, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। एक होता है न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, और एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब भी आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, जब भी आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। सर इसका एग्जांपल, तो चलिए वो भी देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, तो न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, 5/6, 3/7, 2/9, 7/8। यहाँ पे जितने भी आप फ्रैक्शन देख रहे हो, अब इसको नंबर्स नहीं बोल सकते, अब इसको क्या बोलेंगे, नंबर तो है बट ये कैसा नंबर है, फ्रैक्शन में। तो ये 1/4 है, 5/6 है, 3/7 है, 2/9 है, 7/8। इसमें जितने भी ऊपर के न्यूमरेटर हैं वो डिनोमिनेटर से क्या हैं, छोटे हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, उचित भिन्न। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड की ओर चलते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या बोल सकते हो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जो आपका, देखो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो, कि जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से छोटा होगा, या तो नीचे वाला ऊपर वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप ऐसे याद रखो कि न्यूमरेटर इसमें क्या होगा, छोटा होगा। न्यूमरेटर क्या होगा, इसमें छोटा होगा। तो डायरेक्टली हिंदी में भी आप शॉर्टकट टिप्स के तरीके से आ सकते हो, टिप्स। ठीक है, क्या होगा इसमें, ऊपर वाला छोटा होगा। ठीक है, दोनों में ऊपर वाला क्या होगा, छोटा होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपके याद रखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग हिंदी में अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। आप भी समझ जाएंगे इसको अनुचित क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, एक न्यूमरेटर
और दूसरा डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश और ये हर। तो उसमें क्या था, न्यूमरेटर छोटा होता है, इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। ये सही है, एक में बड़ा और एक में छोटा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 4, अगर ये 3 है तो ये हो जाएगा 2, ये 7 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3, ये 4 है तो नीचे क्या हो जाएगा 3, ठीक है, एक्सेट्रा etc एंड मोर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 5/4 है, या 5/4 है, 3/2 है, 7/3 है, 4/3। इसमें जितने भी ऊपर वाले नंबर हैं वो सभी कैसे हैं, बड़े हैं। तो जब भी आपको इस तरीके का फ्रैक्शन दिखेगा जिसमें ऊपर वाला क्या होगा, आपका बड़ा होगा, जिसमें ऊपर वाला नंबर क्या होगा, या फिर बोल सकते हैं आप न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरीके के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। क्योंकि नीचे हमेशा क्या लिखा होता है, टोटल लिखा होता है 4। अब कोई चीज़ 4 टुकड़ों में बटा हुआ है तो ऊपर 5 कैसे हो सकता है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखिए, जो टोटल यहाँ पे 4 टुकड़े हैं, दिख रहा है आपको, ये टोटल यहाँ पे कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं, तो ऊपर 1 ही होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो दिखाता है 1/4, 5/6, नीचे का बड़ा ऊपर का छोटा। लेकिन जो इम्प्रॉपर है वो क्या दिखाता है, नीचे में छोटा और ऊपर में बड़ा। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका टिप्स लिख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है। ठीक है, ये आपके टिप्स के लिए। तो ऊपर वाला छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाला छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाला बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। ठीक है, तो फ्रैक्शन, इफ एनी नंबर, इफ एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, किसी भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है, और ये भिन्न टोटल के कैसे रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है, पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव टर्म्स इसमें नहीं रहेगा फ्रैक्शन में। ठीक है, नेगेटिव टर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर, क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 1/4 है, 3/5 है, 7/9 है, 2/3 है, 19 में, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऊपर में नंबर और नीचे में नंबर, दैट्स इट, बस इतना ही है फ्रैक्शन। तो जो हमने देखा कि एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है, तो इसका भी एक नाम है। ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, हिंदी में अंश। नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर, हिंदी में हर। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। 3 इज अ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या है 5, 7/9 में 7 इज अ न्यूमरेटर, 9 इज अ डिनोमिनेटर। फिर हमने क्या देखा, फ्रैक्शन बताया मैंने कि अगर कोई सिंगल पीस है तो उसको 1 ही बोलते हैं, या फिर 1/1, दैट्स इट। अगर किसी एक चीज़ को 2 भागों में बांटा तो क्या हो जाएगा, 1/2, मतलब आधा, आधा हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 1/3, मतलब ये 1/3 है। किसी चीज़ को 1/3 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 3 में से एक पिज्ज़ा 3 बराबर टुकड़ों में बांटा, एक स्लाइस आपका, तो 1/3। अब जैसे कि सेम पिज्ज़ा है, मैंने उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया और मैंने एक टुकड़ा आपको दिया, तो मैंने आपको कितना दिया, एक दिया तो नहीं बोल सकते, तो मैं क्या बोलूँगा, 1/4। 1/4 मतलब एक का 4 टुकड़ा किया, एक का 4 टुकड़ा किया और उसमें से एक टुकड़ा आपको दिया, तो क्या बोलेंगे, 1/4। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, एक पूरा चॉकलेट है जिसके हमने 5 टुकड़े किए, 5 में से 2 बांट दिए। ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, कोई सा भी 2 टुकड़ा हमने बांट दिया, तो 2/5। बचा कितना है अपने पास, 5 में से 3 हिस्सा, तो 3/5। अगर वापस इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 5 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, 2 और 3 5, तो 5/5 दैट इज 1, मतलब ये कंप्लीट एक 1 बनाएगा। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या था, फ्रैक्शन है, सिंपल सा। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। तो पहला टाइप्स है हमारा
प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर वाला छोटा होता है, ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है। तो 1/4, 5/6, 3/7, इसमें सभी ऊपर के देखो कैसे हैं, छोटे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उचित भिन्न। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है, अनुचित भिन्न। अनुचित में क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। देखो ऊपर के सभी नंबर बड़े हैं और नीचे के सभी नंबर कैसे हैं, छोटे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको टिप्स याद रहेगा, ऊपर वाला छोटा प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। अब हमने अभी क्या देखा था, प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके बाद इम्प्रॉपर। तो जैसे कि ये तो हो गया हमारा इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रॉपर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉपर में चेंज। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके बाद के क्लास में बताने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू।